नमस्कार। स्वागत है आपका द घोस्ट कहानियाँ में। यहाँ सुनाई जाती है वो डरावनी कहानियाँ जो आपकी रातों की नींद उड़ा दें। तो डरने के लिए तैयार हो जाएं। ये कहानी है अमन की, जो एक शादी समारोह से अपने घर लौट रहा था। वो बिल्कुल अकेला था और रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था और तभी तो चलिए बिना किसी देर के आज की कहानी शुरू करते हैं। रात के ठीक 11:30 बजे अमन एक शादी समारोह से अपने घर लौट रहा था। हंसी मजाक और रोशनी भरी उस जगह से निकलकर अमन देर रात अपने घर के लिए निकला। रात गहरी हो चुकी थी। अमन अकेला ही था। अमन जब वहाँ से निकला तो उसको जल्दी थी घर जाने की। अमन ने हड़बड़ाहट में कुछ सोचा नहीं और आगे बढ़ता गया। रात गहरी हो चुकी थी। घना अंधेरा और कोहरा था। आसमान में बादलों से छिपा चांद मानो वो काली रात अमन का इंतजार कर रही थी। उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था कि अमन अपने सपने में भी नहीं सोचा था। जल्दी घर पहुंचने की सोच में उसने ध्यान नहीं दिया कि वो गलत मोड़ ले चुका है और धीरे धीरे वो एक सुनसान जंगल वाली सड़क पर वो पहुंच गया। रात के ठीक 12 बजे थे। अमन अपनी बाइक से उस सुनसान सड़क से गुजर रहा था। उस घनी अंधेरी रात में अमन की बाइक की हेडलाइट ही कोहरे को चीरती हुई रास्ता दिखा रही थी। उसे लगा जैसे रोशनी में उसके सामने कोई है और उसका कोई पीछा कर रहा है। आगे बढ़ते बढ़ते उसके सामने एक और परछाई आई और पलक झपकते ही गायब। फिर से वो परछाई एकदम से नज़दीक आ गई और फिर कुछ ही समय में गायब हो गई। अब अमन डरने लगा था। उसकी धड़कनें तेज होने लगी थी। अब अमन बहुत ज़्यादा डरने लगा था क्योंकि उस सुनसान सड़क पर अमन सिर्फ अकेला था और कोई नहीं। अमन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और बाइक की रफ्तार भी धीमी होने लगी थी क्योंकि डर के मारे उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों तरफ घना जंगल और हवा कुछ ज़्यादा ही ठंडी होने लगी थी। फिर उसको अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी थी। अमन पीछे मुड़कर देख रहा था कि कैसी आवाज़ें हैं। उसके पीछे कोई है तो नहीं। जब उसने पीछे देखा तो उसको लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा और उसने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन मानो कि उस दिन बाइक की रफ्तार जैसे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उसको लगने लगा था कि वो गलती कर चुका है उस सड़क पर आकर। फिर तभी उसको फिर से एक आवाज़ आती है। उसको लगता है कि कोई उसे देख रहा है, उसका पीछा कर रहा है। वो डर के मारे बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि उसके पीछे कोई है तो नहीं। तभी उसको वो दिखता है जो उसने कभी कल्पना भी नहीं किया था। जैसे ही उसने देखा कि उसका कोई पीछा कर रहा तो उसने अपनी बाइक की रफ्तार और तेज़ कर दी। जैसे ही बाइक की रफ्तार बढ़ी वो और करीब आ गया। अमन को लगने लगा कि उसकी बाइक पर कोई बैठा है। अमन चिल्लाने लगा। तभी बाइक गिर पड़ी और अमन भी ज़मीन पर गिर गया था। अमन की बाइक कहीं और खड़ी थी और अमन कहीं और गिरा हुआ था। अमन जैसे तैसे अपनी बाइक के पास पहुंचा और घबराकर अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा। लेकिन बाइक जैसे जिद पड़ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा, इतना सन्नाटा कि उसकी सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी अमन पीछे मुड़कर देखा और उसके पीछे वो था जो उसके एकदम करीब आ रहा था। अमन एकदम डर गया था। जैसे ही उसने फिर से देखा तो वो गायब हो गया था। उसके बाद अमन फिर से बाइक स्टार्ट करने की नाकाम कोशिश करने लगा
और बाइक मानो कि आज स्टार्ट होने वाली नहीं है। और तभी वो अमन के एकदम करीब आ गया और बोला, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? अमन डर के मारे एकदम कांपने लगा था। उसने सोचा कि ये कौन है। वो डरने लगा और डरते डरते उसने पूछा, तुम 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 कौन हो? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? फिर उधर से आवाज़ आई, तुम मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते हो। मैं तुम्हें यहीं रखूँगा। तुम मेरे साथ रहोगे। मुझे छोड़कर मत जाओ अकेले। मैं यहाँ अकेले रहता हूँ। मुझे बहुत डर लगता है। अमन और डरने लगा। अमन ने बोला कि नहीं, मुझे जाने दो। मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर तुम हो कौन और क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अमन ज़मीन पर बैठकर उससे विनती करने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं आज के बाद इस रास्ते पे कभी नहीं आऊँगा। मुझे माफ़ कर दो। और उसने अमन की एक बात नहीं सुनी और फिर वही हुआ जो कभी किसी ने सोची नहीं थी। अगली सुबह सड़क के किनारे लोगों को अमन की बाइक गिरी मिली, लेकिन अमन वहाँ नहीं था। आपको पता है कि अमन कहाँ गया? आज भी उस जंगल वाली सड़क से कोई भी जाता है तो बाइक स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई देती है। तो आज की कहानी के लिए बस इतना ही। देखते रहे हमारे साथ द घोस्ट कहानियाँ। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीकेंड शनिवार शाम 7 बजे एक और नई कहानी के साथ। द घोस्ट कहानियाँ में रात के राज जो कभी बताए नहीं गए। आप सभी से एक निवेदन है कि ये मैं पहला प्रयास कर रहा हूँ अपना कहानी बनाने का। आप सब अगर ज़्यादा प्यार देंगे तो हम इससे भी ज़्यादा डरावनी और अच्छी कहानियाँ लाएंगे। आप सब अगर हॉरर कहानियों की शौकीन हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें प्लीज़। तो बने रहें हमारे साथ। हम मिलेंगे अगले वीकेंड शनिवार शाम 7 बजे।